ये मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार कर आया है, हाय हमारे पास क्या पैसा होगा। पैसे वाले तो जनाब साद इब्न अबी वकास गुजरे हैं, पैसे वाले तो मुसअब बिन उमैर गुजरे हैं, जिनके जोड़े मुल्क शाम से सिल कर आया करते थे। मुल्क शाम से रहते कहां पर है? मक्के में। रहते कहां पर है? अरब मक्के में। मुल्क शाम से उनके जोड़े सिलाई होकर आया करते थे और वो जिस गली से गुजर जाते थे, ये ब्रांडेड बॉयज थे, ब्रांडेड बॉयज। आज के दौर के अंदर ये कहूं, यानी बिजनेसमैन, जिनकी जायदाद में उनके माँ बाप ने इतना पैसा छोड़ा था, इतना पैसा छोड़ा था कि वो आराम के साथ उनकी आने वाली नस्लें खाती थीं और जोड़ा सिलकर इतर में भिगो कर आया करता था और मक्के की खवातीन कहा करती थी यहां से साद गुजर कर गया है। इतनी खुशबू आला किस्म की लगाती थी कि उससे पहले इससे कीमती लिबास कोई नहीं पहनता था, उन जैसी कीमती खुशबू कोई नहीं लगाता था। लेकिन जब रसूल कायनात के दामन से वबस्ता हुए, रसूल अरब व अजम के दामन से वबस्ता हुए, सब कुछ छीन लिया। चचा ने क्या कहा? चचा ने कहा देखो तुमने दीन बदल लिया, देखो तुम मोहम्मद अरबी के दामन से वबस्ता हो गए, ये माल मेरे भाई का है, तूने दीन बदला है, तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर। घर से निकले और उसने दरवाजे पर जब उसने देखा ना कि ये तो कबीले का सरदार है, उनको ये था कि ये एक नाज नखरे में पला हुआ बच्चा, ये बेहतरीन आलीशान घर में रहने वाला, जिसके कपड़े बाहर के मुमालिक से सिलाई होके आते हैं, ये तो मैं इतना कहूंगा तो ये दीन को छोड़ देगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ देगा। लेकिन उनको क्या पता हो, ये कच्चा रंग ललारी वाला, ये चढ़दा लेंदा रेंदा, इश्क तरेदा रंग मोहम्मद जे चढ़ जाए फेर नहीं लेंदा। आई कुर्बान जाऊं, इस वाक़े के आखिर में फिर ये दो मिसरे कहूंगा, अगर पसंद आए तो फिर मोहब्बत से नवाजिएगा। हज़रत उनको ये था कि मैं ये आखिरी वार करूंगा और ये रुक जाएंगे। जब वो घर से बाहर देख रहा है ना, हज़रत साद उठ पड़े, कहा सब कुछ छोड़ दे, दौलत पैसा घर बार सब कुछ छोड़ के चला जाए यहां से। जब बाहर निकले तो जिस्म के ऊपर जो कपड़े थे आपके चचा ने कहा ये भी उतार दे, ये भी नहीं जाने दूंगा। मादरजाद बरहना होकर घर से निकले, जिस्म के ऊपर कोई चादर नहीं थी। और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो सहाबी हैं। अब अगर जुमला पसंद आए तो मोहब्बतों से नवाजिएगा और धड़कन को सुभान अल्लाह में बदलिएगा। ये ओहद का मैदान है और ये वही साद हैं जिन्होंने 1000 के करीब तीर नबी की तरफ से काफिरों के ऊपर चलाए हैं। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे हुए तीर हजरत साद को पकड़ाते थे और क्या कहते थे, हर सहाबी जो मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान हुआ, अबू बकर हैं कि उमर हैं कि उस्मान हैं कि अली हैं कि तलहा हैं कि जुबैर हैं कि अबू बैदा बिन जर्राह हैं, कोई भी सहाबी है, हर सहाबी ने यह कहा है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। लेकिन हुजूर हजरत साद को तीर पकड़ाते जाते और ये कहते फिदा का अबी व उम्मी या साद, ए साद मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाएं। वो कैसे सहाबी होंगे। और ओहद का मैदान है, 70 के करीब जिस्म पर जख्म लगे हुए हैं, हाथ खून से आलूदा हैं, चेहरा मुबारक तीर लग लग के मसख हो चुका है, पहचानने वाले अंगूठों से पहचान रहे हैं। ये दो इंतहाई अलमनाक शहादतें हैं ओहद के अंदर। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु, काफिरों ने आपके चेहरे को मसख कर दिया था और हजरत हमजा का कलेजा यूं खंजर के साथ 2 हिस्सों में तकसीम किया और आपके दिल मुबारक को, कलेजे को निकाल कर अपने दांतों से चबाया, पांवों की उंगलियां काट दी नबी कायनात के साथ रिश्ता उस्तवार होने की वजह से। और हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चेहरे को देखा, आपका दिल दहल गया और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक तरफ अभी चचा की लाश को देखा था,
तो दूसरी तरफ साद इब्न अबी वक्कास की लाश भी पड़ी हुई है। ये दोनों लाशें पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं चश्मे फलक भी रो रही होगी, आसमान भी आज बारिश नहीं बल्कि आंसू बरसा रहा होगा। आज तो फरिश्तों की आंखों से भी आंसू आ गए होंगे कि हुजूर के चचा के साथ ये क्या हाल कर दिया। और हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में आए और आपने फरमाया मैं इसका बदला जरूर लूंगा। हाय कुर्बान जाऊं, हुजूर की रहमत पर जिब्रील आमी आए और कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तो दोनों जहां के लिए रहमत बनकर आए हैं। फिर एक वक्त आया कि आपके चचा के कातिल आपकी आंखों के सामने बैठे हुए हैं। आपने फरमाया जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि मेरे रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन कहा है। जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ना बैठना, मेरी नजरों के सामने ना बैठना। मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो मुझे मेरा चचा याद आ जाता है, मुझे ओहद का मैदान याद आ जाता है। देखो मेरे सामने ना बैठना, या दाएं बैठ जाया करो या बाएं बैठ जाया करो, मेरा दिल दहल जाता है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास हजरत हमजा की बहन आपके लिए 2 चादरें लेकर आई कफन देने के लिए। आपने फरमाया एक चादर हजरत हमजा को दे दी जाए और एक चादर मेरे साद को दे दी जाए। आए कुर्बान जाऊं, ये वो अजीम लोग हैं जिनके ऊपर जब चादर डाली जाती है पांव की तरफ करते हैं तो चेहरा नंगा हो जाता है, चेहरे की तरफ करते हैं तो पांव नंगा हो जाता है। वो जो अपना तन मन धन हुजूर के लिए लुटा कर चले गए, आखिरी वक्त में 2 कफन की चादरें भी नसीब न जिनको हुई, आखिर में हुजूर रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा के चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल दो और इनके पांव के ऊपर घास डालकर इसको ढक दिया जाए। हाय कुर्बान जाऊं, जो ब्रांडेड लिबास पहनने वाले थे हुजूर के दामन के साथ वाबस्ता हुए। आओ दीन इस्लाम की गुर्बत की यह भी कहानी है कि जो दुनिया में अपने माल को लुटा दिया करते थे, जो ब्रांडेड लिबास पहनते थे, जो ब्रांडेड खुशबू लगाते थे, ब्रांड के नीचे कपड़ा नहीं पहनते थे, खुशबू नहीं लगाते थे, अच्छे घर में रहते थे, जब नबी के लिए दुनिया से रुखसत हुए 2 गज जमीन का टुकड़ा मिला और 2 गज चादरें भी सही तरह से नसीब ना हुई। लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत होकर आसमानों पर गए हैं, अर्श भी झूम उठा है, फरिश्ते भी इस्तकबाल कर रहे हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया सैयदुश शुहदा, दुनिया जहान में क़यामत तक जितने भी शहीद आएंगे उनमें से अगर शहीदों का कोई सरदार होगा तो मेरे चचा हजरत अमीर हमजा होंगे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं, हमें अल्लाह की तरफ जाना है, लेकिन जाना इस तरह है कि अल्लाह का रसूल भी हमें देकर खुश हो जाए, जाना इस तरह है कि अल्लाह भी हमें देकर खुश हो जाए।